हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। कल आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है और एक लास्ट मिनट पे हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देंगे जो आपको दिमाग में रखनी है और ये कल एग्जाम में आपका बहुत फायदा करवाएंगी। राइट, लास्ट मिनट चीजें हैं, क्विकली डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यू हैव टू स्टे वेरी काम। कल सुबह बाकी दिन की तरह भी सूरज निकलेगा, आप एग्जाम देने जाओगे, बहुत प्यार से आराम से मेंटली एट पीस रह के एग्जाम देने जाना है। बी काम, बी वेरी कंपोज्ड, कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपका कंपोजर मेंटेन होगा तो कॉन्फिडेंस ऐसे ही आ जाएगा। दूसरी चीज, यूपीएससी आपके लिए ट्रैप सेटअप करेगा कि क्वेश्चन में करेक्ट की जगह पे वो आपसे पूछेगा कि इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस बताओ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये इनकरेक्ट या तो बोल्ड या इटैलिक या अंडरलाइन कुछ ना कुछ किया होता है, बट डोंट काउंट ऑन इट। आप हमेशा लुकआउट पे रहिए कि कहीं इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट तो नहीं पूछा यूपीएससी ने। ये गलती आप प्लीज मत कीजिए, आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है इस लेवल पे कि आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं और गलत कर देंगे। देन तीसरी, ओएमआर शीट, सेम चीज, बहुत कंपोजर मेंटेन करना है। ओएमआर शीट भरते हुए कोई घबराने की जरूरत नहीं है, स्पीड अपने आप आती है अगर आप कंपोज होते हैं। तो ज्यादा तेज करने की चक्कर में आप गलती कर देते हैं और वो गलती की भरपाई में कई बारी 1 साल लग जाता है। राइट, तो ये गलती मत करना। ओएमआर शीट बहुत ध्यान से आराम से भरना, जो क्वेश्चन आता है उसको सही मार्क करना। राइट, देन हैव फेथ इन व्हाट यू हैव स्टडीड। घबराने की जरूरत नहीं है। वहां पे आपको बहुत क्वेश्चन ऐसे लगेंगे जहां पे आपको लगेगा ये मैं 90% श्योर हूं, 80% श्योर हूं, 75% श्योर हूं। कोई बात नहीं, 10-15% तो आपको एग्जाम प्रेशर में ही फील होने लग जाता है कि मेरे को ये नहीं आता। राइट, अदरवाइज यू आर फेयरली कॉन्फिडेंट। अगर किसी क्वेश्चन पे आपको लगे कि आप 75% श्योरिटी है आपको इसके आंसर की, बैक योरसेल्फ, कोई बात नहीं, एग्जाम प्रेशर है, आप इसलिए थोड़ा नर्वस फील कर रहे हैं, बैक योरसेल्फ एंड मार्क दैट आंसर। राइट, इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पे आपको सिर्फ 50% ही श्योरिटी होगी कि ये 50-50 है, या तो ए हो सकता है या तो ये हो सकता है। बैक व्हाट यू फील इज करेक्ट। अपने आप को बैक कीजिए और एक इंटेलिजेंट गेस कीजिए, क्योंकि ये जो आपको श्योरिटी वाले क्वेश्चंस हैं ये 50-60 इससे ज्यादा नहीं होते। अगर ये 75 है फिर बहुत बढ़िया, फिर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इंटेलिजेंट गेस भी आपको 2-4 लगाने हो तो आप लगा सकते हैं, ज्यादा नहीं। अगर आप ये 50 पे हैं देन यू नीड सम हेल्प फ्रॉम इंटेलिजेंट गेसेस। यहां पे आप 5 नंबर एक्स्ट्रा ला पाएं, 8 नंबर एक्स्ट्रा ला पाएं, 12 नंबर एक्स्ट्रा ला पाएं इंटेलिजेंट गेस करके, वो आपको चाहिए अगर आपका ये फिगर 50 to 60 क्वेश्चंस पे है। अब जैसे आप 12 क्वेश्चन अगर आप इंटेलिजेंट गेस कर रहे हैं, 6 सही 6 गलत भी हो रहे हैं क्योंकि 50% है, सिंपल हाफ प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, तो 6 सही का 12 मार्क्स हो गए, 6 गलत के 4 मार्क गलत हुए। राइट, तो +8 हो गया आप, और ये जो +8 है इंटेलिजेंट गेस का जो आपको मिला है, ये आपको आर से पार लेके जाएगा। राइट, तो दोनों चीजें आपने करनी है। इंटेलिजेंट गेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एग्जाम देने का, और ये स्किल बहुत सारे बच्चे मल्टीपल ईयर्स में गलतियां करने के बाद रियलाइज करते हैं। इंटेलिजेंट गेस करना कोई बुरी बात नहीं है। किसी बच्चे को सारे क्वेश्चंस नहीं आते होते, यू कम टू अ क्वेश्चन, कभी आपका वो इंटेलिजेंट गेस सही हो जाता है, कभी गलत हो जाता है, एंड सच इज लाइफ। घबराने की जरूरत नहीं है। +8 जो आया है ये इंटेलिजेंट गेस से आया है। राइट, इसको हमेशा याद रखना कि इंटेलिजेंट गेस करना पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थ्रू प्रीलिम्स है। देन अगर आपको 50% से भी कम श्योरिटी है तो आप तुक्का मत मारो। अगर नहीं आता है, फैक्चुअली नहीं आता है, या कोई फाइनल कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे हैं कि क्या आंसर होगा, तुक्का मत मारो। क्वेश्चन की रिस्पेक्ट दो, इज्जत दो और आगे बढ़ जाओ। आप यूपीएससी को चैलेंज मत करो। सारे क्वेश्चन आपको नहीं आते होंगे, देयर विल बी क्वेश्चंस जो आपको बिल्कुल नहीं आते होंगे। राइट, तो रिस्पेक्ट दो क्वेश्चन को और आगे बढ़ जाओ। अब आप पेपर में आपको जज नहीं करना है। मतलब क्या है कि आपने पहले 20 क्वेश्चन देखे, आपको 5-7 आते थे, 5-7 नहीं आते थे, 5-7 श्योर नहीं है आप पेपर में बैठ के जज कर रहे हैं कि अरे क्या फाड़ू पेपर बनाया है, क्या डिफिकल्ट पेपर है।
या क्या बेकार क्वेश्चन है, ये कोई पूछने की चीज है? भला ये भी कोई पूछता है 2000 किलोमीटर या 20,000 किलोमीटर? आपने पेपर सेटर की काबिलियत के ऊपर कमेंट्री नहीं करनी है या एनर्जी नहीं वेस्ट करनी है। दैट इज नॉट योर जॉब। आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो पेपर में बैठ के पेपर को या पेपर सेटर को जज मत करो कि भाई साहब क्या बढ़िया क्वेश्चन बनाया है या क्या बढ़िया क्वेश्चन, क्या बेकार क्वेश्चन पेपर बनाया है। नहीं, दिस इज नॉट योर जॉब। सारी एनर्जी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में जानी चाहिए। देन सेल्फ एलिमिनेट नहीं करना अपने आप को। अब आपने 20-30 क्वेश्चन किए जिसमें से आपको हार्डली 10 क्वेश्चन का आंसर श्योर है, आपको लगेगा कि पहले आधे घंटे में ही गेम खत्म होगी। नहीं, 70 क्वेश्चन पढ़े हैं, अभी 1.5 घंटा पड़ा है। गिव योर बेस्ट टू एवरी सिंगल क्वेश्चन। एलिमिनेट मत करो अपने आप को। क्या पता बाकी बच्चों को आपसे भी ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा हो ये क्वेश्चन पेपर, आपसे भी ज्यादा गलतियां कर रहे हो। याद रखो महेंद्र सिंह धोनी को, आखिरी ओवर की आखिरी बॉल तक मैच जिंदा है। अपने आप को खुद ही मत सोचो कि ये तो मैच हार गया, मैं इस मैच में तो नहीं हो पाएगा। आखिरी बॉल तक आपने चैलेंज करना है खुद को। ये डिफीट का या एलिमिनेशन का खिताब नहीं देना है। इट इज नॉट ओवर अंटिल द बेल टोल्स। जब तक आखिरी गेंद नहीं बोल की जाती है, जब तक आखिरी घंटी नहीं बजती है, पेपर खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन करते रहो, आंसर मार्क करते रहो, ओएमआर शीट पे चढ़ाते रहो। जब तक घंटी बजने के बाद आपके हाथ से कोई क्वेश्चन, कोई ओएमआर शीट नहीं लेता, यू स्टिल हैव अ फ्यू प्रेशियस सेकंड्स। उन प्रेशियस सेकंड्स में भी अगर आप 2-3 आंसर ऐसे हैं जो ओएमआर पे नहीं चढ़ा पाए थे, वो चढ़ा पाएंगे। वो 3 आंसर आपको 6 मार्क दिला सकते हैं। जिंदगी बदल जाती है 6 मार्क से दोस्तों। इट इज नॉट ओवर जब तक कि आपके हाथ में पेपर है, ओएमआर शीट है, क्वेश्चन पेपर है। हर आखिरी सेकंड तक आपने प्रयास करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे अलर्ट। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, दिमाग खोल के रखिए, आंखें खोल के रखिए, कान खोल के रखिए, रादर कान बंद करके रखिए। शट योर सेल्फ टू द आउटसाइड वर्ल्ड। आंखें बहुत खुली हो, दिमाग उससे भी ज्यादा खुला हो। क्वेश्चन में जो छोटे छोटे ट्रैप्स हैं, जो सटल्टीज हैं, वो आप ऑब्जर्व कर पाएं। 1917 है या 1918 है, राइट? आर्टिकल 19 है कि आर्टिकल 20 है, पूरा दिमाग खोल के आप पढ़ पाएं। साइंस में 2000 किलोमीटर है कि 20,000 किलोमीटर है रेंज, ये जीरो ही कई बार हम नहीं पढ़ पाते, राइट? ये बहुत जरूरी है। छोटे छोटे ट्रैप्स आपके लिए यूपीएससी सेट करता है, क्योंकि वो भी रियलाइज करते हैं कि पेपर में आप प्रेशर फील कर रहे हैं और उस प्रेशर में ही आप ये क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो बताओ, सिर्फ दिमाग और आंखें खोलने से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। मोर ओवर, मैं इस चीज का फर्म बिलीवर हूं कि एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन कई बार ऐसे होते हैं जो आप अपनी ब्रॉडर नॉलेज से सॉल्व कर पाते हैं। मतलब कि नॉट जस्ट what you've read for UPSC, everything else that you've read in life, स्कूल में, कॉलेज में, कभी जॉब में, अखबार में, मैगजीन में, कभी दोस्तों से बात करते हुए, कभी टीवी देखते हुए, कोई मूवी देखते हुए, कोई क्रिकेट मैच देखते हुए। 1-2 क्वेश्चन में कभी कभी कुछ भी जिंदगी का ज्ञान सामने आ जाता है जो वो क्वेश्चन सॉल्व करवा देता है। वो तभी होगा अगर दिमाग पूरी तरह से खुला होगा। अगर दिमाग प्रेशर के नीचे दबा होगा तो चलेगा नहीं। तो आंखें और दिमाग बहुत खोल के रखना है और बाकी सब कुछ अपने आप को एक बबल में रखिए ताकि आप आउटसाइड डिस्टर्बेंसेस से तंग नहीं हो, किसी शोर शराबे से तंग नहीं हो, सिर्फ आपका फोकस अपने एग्जाम पे हो, राइट? इसके अलावा दोस्तों सिर्फ आपको लास्ट मिनट चीजें याद कराएंगे कि एडमिट कार्ड लेके जाइए, पेन पेंसिल लेके जाइए, आईडी प्रूफ लेके जाइए, मास्क, वाटर बॉटल, जो भी बाकी चीजें यूपीएससी ने प्रिकॉशनरी बोली हैं कोविड-19 के चक्कर में, उन सब का ध्यान रखिए। टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए, ठंडे दिमाग से पेपर देने जाइए एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, राइट? विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम एंड विल मीट यू आफ्टर द एग्जाम। क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, आंसर की आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए स्टे काम, स्टे कंपोज, हैव अ गुड नाइट स्लीप, वेक अप ऑन टाइम और एकदम अच्छे मूड में, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में अपबीट होके एग्जाम देने जाइए, राइट? ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।